न्यूज 18 एपीसीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर में 30 जनवरी से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 600 से ज़्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने गेम्स के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खो खो, तलवारबाजी और तीरंदाजी का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल हाईवे में साइकिल मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि गेम्स के साथ खिलाड़ियों के रहने और खाने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। जिस परिसर में अभी हम लोग खड़े हैं, ये रानीताल स्टेडियम का परिसर है और इस ओपन एरिया में आर्चरी की प्रतियोगिता होनी है। इसके अलावा जो इंडोर वाले गेम हैं, 2 गेम उसमें भी होने हैं। खो खो और फेंसिंग वहाँ पे आयोजित की जाएगी। एक चौथा इवेंट और है जो नेशनल हाईवे खजरी खिरिया बाईपास पे जिसका आयोजन होना है। तो कुल मिला के हमारे शहर में 4 स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन होना है और उसके लिए पूरे भारत से लगभग 650-700 के आसपास एथलीट आएंगे। अभी कुछ एथलीट्स की आमद हो चुकी है और समय समय पे जैसे जैसे जिनकी इवेंट्स है उनका आमद होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, जबलपुर में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है अच्छा करने के लिए, और आगे जाके ऐसे टूर्नामेंट रहेंगे तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टिसिपेट करेंगे, जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे। बड़वानी की सेंधवा निवासी राहुल शर्मा को पलसूद पुलिस ने 13 हथगोलों के साथ गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों का ताल्लुक गोपाल जोशी गैंग से बताया जा रहा है। आरोपी गोपाल जोशी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल गोपाल जोशी की गिरफ्तारी की बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इन बदमाशों के मंसूबे क्या थे। इसमें एक राहुल शर्मा करके पकड़ा गया था थाना पलसूद में। उससे 13 हथगोले बरामद हुए थे और उससे जब और तलाशी ली गई तो उससे डायरी बरामद हुई, उसके मोबाइल बरामद किए। उनके आधार पर जब सर्च किया तो ये पता चला कि ये थोड़ा सा बड़ा मामला है। तो इसमें पुलिस ने आगे विवेचना की। उसमें 7 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है सेंधवा से, जिसमें एक प्रवीण करके है, वो इसका सप्लायर है, वहाँ से लेके आ रहे थे। और ये बाकी जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये गोपाल जोशी करके गैंग जो चलती थी उसका एक सक्रिय सदस्य हैं ये लोग, और इनसे पूछताछ की गई है तो ये सभी इसमें शामिल है। इन सबको गिरफ्तार किया गया है और आज जेल भेज। श्योपुर में पीडीएस दुकानों पर भेजे गए चावल की कालाबाजारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने चावल की कालाबाजारी करने के लिए राजस्थान की तरफ जा रही 2 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया। गाड़ियों से 2,40,000 रुपए की कीमत का सरकारी चावल बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल श्योपुर पुलिस ने एक कार्रवाई की है जिसमें पीडीएस का चावल मध्य प्रदेश से राजस्थान ले जाया जा रहा था। इस टाइप की कुछ इनपुट एसपी सर को मिले थे 2-3 दिन पहले कि यहाँ से इस तरह की कालाबाजारी हो रही है। तो एसपी सर ने यूपी श्योपुर राजू रजक साहब को बताया था इस कार्रवाई करने के लिए। इन्होंने मेहनत करके अपनी टीम को लगाया, खबर को मैच्योर किया और कल ये कार्रवाई की। 2 पिकअप गाड़ी जब्त हुई हैं जो पुलिस के द्वारा जलालपुरा आरटीओ चेक पोस्ट के पास जब्त की गई थी, जिसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उनमें चावल पाया गया है, उसकी सैंपलिंग और आगामी कार्रवाई। रतलाम में एक बार फिर मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चला है। जिले में 2 गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले आरोपियों के अवैध कब्जों को जिला प्रशासन ने तोड़ा। पहली कार्रवाई रतलाम के दीवेल गांव में देखने को मिली, जहां धार्मिक स्थल में घुसकर मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी मुश्ताक के घर के अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिरा दिया। वहीं दूसरी कार्रवाई रतलाम के चिकलाना गांव में देखने को मिली, जहां गांव में धार्मिक यात्रा में विवाद करने वाले आरोपियों की अवैध कब्जे वाली जमीन पर हो रही खेती को प्रशासन ने नष्ट किया।
वहीं इंदौर में विवादित धार्मिक नारे से उपजे विवाद में हुई देश विरोधी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के एमपी बजरंग दल नेता तनु शर्मा समेत हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान चोरी छिपे वीडियो बनाते संदिग्ध महिला पकड़ाई। कोर्ट में ही महिला वकील बनकर कोर्ट में पहुंची थी और सुनवाई के दौरान वकीलों ने वीडियो बनाते हुए उसे पकड़ दिया। महिला ने पहले खुद को वकील बताया, बाद में कहा कि सीनियर नूरजहां खां के कहने पर वो वहां पे आई थी। पीएफआई और पीस पार्टी को भेजने के लिए वीडियो और दस्तावेज का भी फोटो लिया। अरे मैडम क्या कर क्या रहे हो तुम? एक मिनट प्रॉपर्ली मतलब तुमको ये पूरी गतिविधि महिला अभिभाषकों द्वारा उसकी पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो ये रिकॉर्डिंग अपने सीनियर को प्रोवाइड करती है, जो कि किसी संस्था को वो वीडियो सभी डॉक्यूमेंट के साथ भेज देती है। जिसके बाद हमने उसे बाहर में ले जाकर पूछताछ करी और जिसमें उसने बताया कि वो हिंदू मुस्लिम रिलेटेड संपूर्ण मामलों में पैरवी करती है तथा सभी दस्तावेज भी वही सीनियर के कहने पर बनाती है। जिस पर हमने एमजी रोड में पुलिस पर को संपर्क किया, जिसमें वहां पर पुलिस उप निरीक्षक टीना शुक्ला जी पहुंची, जिसने अन्य साथी महिला अधिवक्ता द्वारा उसकी जांच करी, जिसमें उसके जेब से लगभग 1,26,000 रुपए नगद भी प्राप्त हुए। जिसके बाद उसे एमजी रोड थाने ले जाया गया। जिसके बाद अन्य हम साथी अधिवक्ता और हम सभी थाने पहुंचे और उसके खिलाफ एक आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने एमजी रोड पुलिस ने 419, 420 और 120 भी आईपीसी के तहत उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध किया। इंदौर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। सर तन से जुदा नारों को लेकर विजयवर्गीय का बयान है। ये इंदौर पुलिस और एमपी पुलिस के लिए अलार्मिंग है। ऐसी नारेबाजी सभी लोगों के लिए चिंता की बात है। मेरी पुलिस और प्रशासन के लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अलार्मिंग है और इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करने वाले लोग इंदौर जैसे महानगर में हैं, तो चिंता की बात भी हम सब लोगों के लिए भी। और मैं देख भी रहा था कुछ वीडियो की यहाँ पर भी सर कलम करने के नारे लगे। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाए। इंदौर को हमने बहुत मेहनत से सींचा है और बनाया है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इंदौर में आग लगा देंगे, तो हम ऐसे लोगों की विचारधारा को आग लगा देंगे। हमने इंदौर में खून पसीना करके इंदौर को नंबर 1 बनाया, और कोई इस प्रकार की आग लगाने की बात करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे कर्मचारी संगठन अब प्रदेश के अतिथि विद्वानों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं अतिथि विद्वान और कहा है अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो बड़ा आंदोलन वो करेंगे। हमारे आंदोलन में शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि खुद आकर के शिरकत किए और बोले कि सुन लो कमलनाथ, अगर नियमित विद्वानों को नियमित नहीं करोगे तो हम सड़क से सदन तक हिला देंगे, टाइगर अभी जिंदा है। उसी आंदोलन में उन्होंने हमारे आंदोलन में बोला था कि अतिथि विद्वानों को नियमित करो, टाइगर अभी जिंदा है। हमारी सरकार आएगी तो हम पहली कैबिनेट में इनको नियमित करेंगे। नियमितीकरण तो दूर, 3 साल से शिवराज सिंह चौहान जी, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, नरोत्तम मिश्रा जी जो हमारे आंदोलन में आते, गोपाल भार्गव जी चुप्पी साधे हुए हैं। शहडोल में गैस रिसाव से मौत के मामले में एक्शन मोड में शहडोल पुलिस नजर आई है। कबाड़ियों के अवैध ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बंद खदान में कबाड़ चोरी करने के लिए कुछ युवक घुसे हुए थे। अमरकंटक रोड अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन और पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। धनपुरी थाना इलाके में कार्रवाई की गई। जहरीले गैस की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। बुरहानपुर गणपति नाका थाना इलाके में आजाद नगर में एक कबाड़ खरीदने वाले हॉकर की उसके परिचित और उसके साथियों ने जमकर पिटाई कर दी। घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित के मुताबिक उसे जबरन शराब पिलाकर पैसे मांगने की धमकी देते हुए बेरहमी से उसको पीटा। आज सुबह एक शख्स मोहम्मद अजीज पिता मोहम्मद अजगर थाने पर आया था, जिसको कुछ चोटें दिखाई दे रही थी। उसका मेडिकल फॉर्म भर के और एफआईआर करके हमने उसको अस्पताल में रवाना किया। वहाँ पर वो एडमिट है। प्रथम दृष्टया ये अपराध 323, 294, 506 और 34 आईपीसी में पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आगे जांच चल रही, विधिवत कार्रवाई हो रही है।
वहीं मंडला से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां ट्रक को उठाते समय क्रेन को ट्रॉले ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद क्रेन और ट्रॉला दोनों पलट गए। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। एक हफ्ते पहले निवास से बरेला मार्ग के बीच सकरी घाट के पास हादसा हुआ। निवाड़ी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में पैदल यात्रा निकाली गई। तिगेला स्थित शिव मंदिर से खंडिया वाले हनुमान मंदिर तक ये पैदल यात्रा निकाली गई। हरदा में मंदिर में चोरी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां चोरी की नियत से एक चोर चांदी के मुकुट और जेवर उतार कर ले जाने लगा, तभी उसके हाथ में चोट लग गई। हाथ से खून निकलने से डरे चोर को लगा कि शायद भगवान ने उसे चोरी की सजा दे दी है, इसलिए उसने 11 किलो चांदी के जेवर रखकर पीतल का घंटा चोरी करके ले गया। उसके बाद चोर ने एक किराना दुकान में भी चोरी की। चोर की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी ने बताया कि चाय की दुकान खोलना चाहता था, इसलिए उसने चोरी की। शिवपुरी के पिछौर पंचायत इस समय सुर्खियों में है। इस वजह से एक मुस्लिम परिवार के आह्वान पर यहां पर अखंड रामायण का आयोजन किया जा रहा है। मुस्लिम परिवार ने इसके लिए बाकायदा आमंत्रण पत्र भी छपवाया है। हिंदू और मुस्लिम एकता की यह अनोखी पहल देखी जा रही है। राजधानी भोपाल में तंजानिया के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई है। बीजेपी के एनआरआई सेल ने विदेशों से रिश्ते और मजबूत करने के लिए इस तरह की चर्चा की शुरुआत की है। गृहमंत्री अमित शाह दतिया पहुंचे और राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर लोगों से मुलाकात कर संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने फाग उत्सव को लेकर कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। गृहमंत्री अमित शाह ने दतिया पहुंचकर राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्या का निराकरण करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद उन्होंने फाग उत्सव को लेकर कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी ली थी। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप वुमेन के लिए विनिंग शॉट लगाने वाली सौम्या तिवारी भोपाल की रहने वाली हैं। जीत के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए सौम्या के पिता मनीष तिवारी ने कहा कि कोविड के समय सौम्या को घर की छत पर ही क्रिकेट की प्रैक्टिस उन्होंने करवाई थी। परिवार ने हमेशा सौम्या का हौसला बढ़ाया और आज बेटी ने कमाल कर दिखाया। तो अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट हराकर खिताब अपने नाम किया है और भोपाल के रहने वाली सौम्या तिवारी ने शानदार बल्लेबाजी की थी। 24 रन बनाए थे और विनिंग शॉट लगाया था। जैसे ही टीम इंडिया की जीत होती है वैसे ही जश्न भी शुरू हो जाता है। उनके घर पर पटाखे जलाकर जश्न मनाया गया।
बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मध्य प्रदेश में 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ, 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, 7 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। राज्य शासन की तरफ से इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अनुराग, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कह सकते हैं, 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले, जिसमें से 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए। बिल्कुल, देखिए, ये तय माना जा रहा था कि कई जिलों के कलेक्टरों के साथ आईएएस अफसरों को बदला जाएगा और आज देर रात जो अफसरों के तबादलों की सूची को जारी किया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है उसमें एम सेल्वेंद्रम का नाम है, जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं। इनको पंजीयन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौशलेंद्र विक्रम सिंह है, जो ग्वालियर कलेक्टर थे, इनको हटाकर अपर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया गया। इसी तरीके से उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह को भी बदला गया। इनको एमडी सड़क विकास निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवपुरी कलेक्टर को बदला गया है और इसी तरीके से अलग अलग विभागों के भी अफसरों को बदला गया है। अभी ये शुरुआती सूची मानी जा रही है और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ और अफसरों के तबादले भी सरकार कर सकती है। जी सुमित, साल में सरकार ने ये प्रशासनिक सर्जरी की है, क्या चुनावी साल से जोड़कर भी इसको देखा जा सकता है? देखिए, कलेक्टरों के जिस तरीके से तबादले किए हैं उससे साफ अंदाजा है, तो क्या इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो उस लिहाज से भी ये सरकार की एक तरीके से जमावट के तौर पर भी देखा जा सकता है। और सबसे अहम बात है कि आदिवासी जो जिले हैं वहां पर भी कलेक्टरों को बदला गया है। सिवनी, खरगोन, अनूपपुर, जबलपुर और सागर के कलेक्टर को भी बदला गया है। और कुछ अफसरों के खिलाफ स्थानीय मंत्रियों, प्रभारी मंत्रियों की तरफ से भी शिकायत निकल कर आई थी, इस कारण से उनको बदला गया है। तो ये एक बड़ी जो प्रशासनिक फेरबदल जो राज्य सरकार की तरफ से किया गया है, उसको एक प्रशासनिक तौर पर बड़ा फेरबदल माना जा सकता है। बिल्कुल अनुराग, हम लगातार देखते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान हर जिले की खुद मॉनिटरिंग करते हैं, कभी कभी उनका मॉर्निंग एक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो यही वजह हुई होगी कि कई जिलों में शिकायतें मिली होगी कलेक्टर के खिलाफ, जिसके चलते ये फेरबदल हुआ। बिल्कुल सुमित, देखिए, शिकायतें भी मिली हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री खुद 1 और 2 फरवरी को एक बड़ी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और राज्य सरकार की जो योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचना है, उसको लेकर भी फीडबैक अफसरों से लेंगे। तो जहां बेहतर काम करने वाले अफसर हैं उनको अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है और जहां पर गड़बड़ी निकल कर आ रही है, जहां पर शिकायतें निकल कर आ रही है, स्थानीय मंत्री और प्रभारी जो नेताओं की तरफ से फीडबैक निकल कर आया, उसको भी आधार बनाया जा रहा है। चुनाव के लिहाज से जनप्रतिनिधियों के साथ कैसे बेहतर जमावट हो सके, इस पर अब सरकार फोकस करती हुई नजर आ रही है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। रविंद्र कुमार चौधरी कलेक्टर शिवपुरी बनाए गए हैं। शिवराज सिंह वर्मा कलेक्टर खरगोन बनाए गए हैं। वहीं कुमार पुरुषोत्तम उज्जैन के कलेक्टर बनाए गए हैं और आशीष वशिष्ठ अनूपपुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। तो 7 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले राज्य सरकार ने जारी किए हैं, इसके आदेश भी। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हम इसे कह सकते हैं प्रदेश में हुई है। 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिनमें 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए। राज्य शासन की तरफ से इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। इसमें रविंद्र कुमार चौधरी को शिवपुरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रविंद्र कुमार चौधरी शिवपुरी के कलेक्टर बनाए गए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।